हाय एवरीवन। सो आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने काफ़ी दिनों से अपना व्लॉग शूट करना बंद कर दिया था। उसके बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न ये है जो नॉर्मल एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और जैसा आप सबको पता ही होगा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप कमिटेड हैं। आपको सैलरी अगर आप वहाँ से उठा रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, शूटिंग करना और उसके बाद उसका एडिटिंग करना, मैं सारा काम खुद ही करता हूँ। तो इतना आसान नहीं होता है इन चीज़ों को मेंटेन करना या मैनेज कर पाना। तो बीच में आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी बार बोल रहा था कि मैं आई विल बी मोर रेगुलर, बट वो हो नहीं पाया। और उसके बाद एक और मिसहैप हुआ मेरी पर्सनल लाइफ में। आई लॉस्ट माई फादर ऑन 7th of April। तो कल 7th जून था, तो एग्जैक्टली 2 महीने हो गए मेरे पापा डैडी को गए हुए। और ये एक बहुत उथल पुथल भरा समय था मेरी लाइफ में। होता क्या है कि डजेंट मैटर हाउ बिग यू ग्रो इन लाइफ, बट समय आपकी लाइफ में ऐसा आता है कभी जब आपको किसी के इमोशनल सपोर्ट की, एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। एंड हु इज़ बेटर देन योर ओन पेरेंट्स। तो जब तक माँ बाप होते हैं तब तक आप कितने भी बड़े हो जाएं बच्चे ही रहते हैं। और अब मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मेरा एक सोर्स ऑफ एडवाइसेस थे वो ख़त्म हो गए। तो ये बड़ा एक ट्रॉमेटिक समय था। इमोशनली आई वाज वेरी लो। और बट धीमे धीमे समय बहुत बलवान होता है। वो धीमे धीमे आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप ग्रो कर पाएँ बियॉन्ड दैट सेटबैक दैट यू हैव रिसीव्ड। तो अभी मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस की और पूरे नहीं किए। मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँगा, बट मैं ट्राई टू बी एज फ्रिक्वेंट एज पॉसिबल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैंने इस पे सोचा कि मैं ब्लॉग अपने लिए बनाता हूँ, अपने बेटे के लिए बनाता हूँ, अपने परिवार, फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि मे बी 10 ईयर डाउन द लाइन जब मैं अपने ब्लॉग्स देखूँगा तो मुझे ये सब चीज़ें याद आएंगी। और ये व्लॉग शुरू करने का रीज़न एक बहुत बड़ा ये भी था कि मुझसे मेरे बेटे ने बोला था कि आप व्लॉग किया करो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं। तो ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स। तो मुझे लगा शायद मैं जो मैंने अपने आप से उससे जो प्रॉमिस किया था वो भी पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अब व्लॉग थोड़ा सा और फ्रिक्वेंट करूँगा। तो बाकी जैसे जैसे दिन आगे आगे बढ़ेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो भी जस्ट मैंने एक्सरसाइज अपनी मॉर्निंग का जो रूटीन है तो वो फिनिश किया है, कॉफ़ी पी है और बस 10-15 मिनट में नहा धो के वापस अपने लैपटॉप पे बैठ के काम करने हैं। और एक अच्छी न्यूज़ आपको देनी है जो मैं आपको आफ्टरनून में दूंगा जब मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगा। इट्स अ गुड न्यूज़। ये मेरे ट्रैवल बाइकिंग से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ। तो मिलता हूँ, अभी नहा लेता हूँ और ब्रेकफास्ट अभी बाकी है मेरा। थोड़ा ऑफिस का काम जो मेरे पेंडिंग है वो फिनिश करके एंड देन आई विल कम बैक टू यू एंड टॉक टू यू गाइस। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं आपसे दोपहर में मिलूँगा, लेकिन ऑफिस का इतना ज़्यादा काम आ गया और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे फिनिश करनी थी ऑन टाइम, तो मैं दोपहर में आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया। और मैंने आपको बोला था कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। तो शेयर ये करना था कि आई एम प्लानिंग टू बाई अ मोटरसाइकिल, अ बाइक। और इस मेरे पास ऑलरेडी एक रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 है जो करीब 10 साल पुरानी है। और मैंने उसको ख़रीदा था लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए, बट वो कभी की नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्लोली अपने आप को मैं शिफ्ट करूँगा कार से बाइक पर। और प्लान ये है कि एक एडवेंचर टूरर मैं लूँगा बाइक। तो 3-4 बाइक मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, जिसमें से मुझे एक लेनी है। तो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बाइक जो थी वो शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं और उनमें से कौन सी बाइक मैं लूँगा और क्यों, मेरे रीज़न्स क्या हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और कुछ मेरे को राइडिंग गियर्स भी वगैरह भी लेने हैं, तो शायद मैं कल ले लूँगा। बाइक प्लान ये है कि नेक्स्ट वीक तक मैं फाइनल करके ले लूँगा। तो
ये एक अपडेट थी आपके लिए, जो कि पिछले कई दिनों से सब चल रहा था और मैं काफ़ी सोच रहा था। तो धीमे-धीमे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कार ना बड़ी बोरिंग लगती है। तो स्लोली मैं जितने भी मेरे इंडिविजुअल ट्रैवल्स होंगे, चाहे वो 200 किलोमीटर के हों, 500 किलोमीटर के लिए हों या 24 घंटे तक का जो भी ट्रैवल होगा मेरा, वो मैं बाइक से करूँगा। और अगर मुझे कहीं पर फैमिली के साथ जाना होगा तो यूजुअली कार से जाऊँगा। सो आई एम सेग्रीगेटिंग माई ट्रैवल प्लान्स और मोस्टली मेरे इंडिविजुअल ट्रैवल्स अब बाइक से ही होंगे, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया कि अगर मैंने ये करना है तो फिर उसका कोई बेटर टाइम नहीं है। आई हैव टू क्विकली स्टार्ट डूइंग इट। तो आने वाले बहुत सारे ब्लॉग आप मेरे बाइकिंग से रिलेटेड देखेंगे, मेरे बाइक ट्रिप्स देखेंगे। और मेरा प्लान ऐसा है कि जो भी मेरे ऑफिशियल ट्रिप्स भी होते हैं मैं उनको अपने बाइकिंग ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो काम का काम भी रहेगा और एन्जॉयमेंट का एन्जॉयमेंट भी रहेगा और मेरी हॉबी भी साथ ही साथ चलती रहेगी। तो एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी अभी रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ अभी सो जाता हूँ। छोटा सा ब्लॉग है आज का, जस्ट टू स्टार्ट इट। मैं इसको जानबूझ के लंबा नहीं कर रहा हूँ, बट कल के ब्लॉग में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा कि मैंने कौन कौन सी बाइक शॉर्ट लिस्ट की हैं और और क्यों, उनके मेरे रीजंस क्या हैं और फाइनली मैं कौन सी बाइक लेने वाला हूँ, ये मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी हॉबी और पैशन ज़रूर फॉलो करें। सो गुड नाइट एंड टेक द वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।